वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। अभी टाइम सवाई, कोई टेंशन नहीं है, काम अभी शुरू ही नहीं हुआ, जस्ट नाश्ता निपटा है। और आज मैंने ना अपने ये देखिए आगे के फ्लिक्स कट कर लिए, देख रहे हैं आप, छोटे 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 छोटे। मेरा ना मत्था बड़ा चौड़ा है, अब मैं नॉट बनाती हूँ ना तो ये इतना बड़ा चौड़ा माथा दिखता है, तो मैंने थोड़े थोड़े फ्लिक्स काट लिए, घर पे ही काट लिए। इसको कटवाने के लिए मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, पूरा देखिए बराबर लाइन एकदम स्ट्रेट काट लिए, थोड़े से इधर थोड़े से इधर, तो माथा थोड़ा कम चौड़ा लगता है। और अगर ज़्यादा कहीं जाना हो घूमने फिरने तो ये जो 2-4 लटे ये आगे निकाल लिए, तो ये छोटे छोटे फ्लिक्स हो जाएंगे, अच्छे लगते हैं। और अभी आज सुबह सुबह मैंने कर ली शॉपिंग, मुझे कहीं जाना ही नहीं पड़ा, गली में ही आ गया डबल बेडशीट वाला। और मुझे अंदर वाले रूम के लिए डबल बेडशीट लेनी थी, जिसके आगे वो इलास्टिक लगा होता है ना, जो गद्दों के नीचे घुस जाए वो वाली, और वही वाला आ गया, मैंने 2 ले ली। और मैं अंदर रूम में ना चादर बिछा ही नहीं पाती, क्योंकि आरव और ब्रूनो जब मैं बाहर ट्यूशन पढ़ा रही होती, दोनों अंदर इतनी मस्ती कर रहे होते हैं, लिटरली चादर वादर सब खिसक के गद्दे से नीचे उतरी होती है। और मुझे बच्चों के जाने के बाद पूरा जो ये ताम झाम समेटना पड़ता है ना, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। तो मैंने कहा हटाओ, जब कोई आएगा तो बिछा देंगे, जब कोई नहीं आएगा तो हटा के रखो, तो मेरा काम थोड़ा कम हो जाएगा। बट अब अगर ये मिल गई है और ये टिकी रहेगी क्योंकि इलास्टिक है, तो फिर मुझे दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए पहले चादर बिछाते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने 2, ओए बाबा सॉरी, ब्रूनो में पैर आ गया, तो जो 2 मैंने लिए हैं। कहाँ हुआ, मम्मा ने पैर रख दिया, कुछ 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 भागा, जल्दी जल्दी। यहाँ देखिए हमारा पार्ट चल रहा है, और एक चादर ये मैंने ना खोल के चेक की थी, इसलिए ऐसे होके पड़ी है। इधर तो मैंने रात को ही बिछा दी थी पूरी, ये वाला खेस जो मोटे वाले, ये मोटे वाला खेस भी इकट्ठा कर देते हैं बच्चे, बताओ। तो एक चादर मैंने ये ली है, लाइट तो जला लूँ, ठीक है। और इसके साथ इसके पिलो कवर भी मिले हैं, ये रही, राइट। और ये देखिए ये इलास्टिक बना हुआ है इसमें, तो ये गद्दों के अंदर घुस जाएगा। और एक चादर मैंने ये ली है डार्क कलर की, ब्लू कलर, बट ये मैं डेली में नहीं बिछाऊंगी ना, क्योंकि इसमें भी ब्रूनो के बाल चिपक जाएंगे। जब किसी ने आना जाना हुआ, कुछ अच्छा दिन त्यौहार हुआ तो बिछा ली। तो अभी मैं ये बिछाती हूँ अंदर कमरे में, कबड्डी लड़के। मैंने आरफ को कहा था मेरी हेल्प करा दियो, बट नहीं जी, माशे दी चले गए खेलने। तो चलिए पिलो कवर चढ़ाते हैं और चादर बिछाते हैं। अब मैं देखती हूँ कि इसके ऊपर ये पूरी चादर फिट होकर आती है या नहीं, क्योंकि 1-2 गद्दे अलग अलग हैं, तो ये सेटअप होगा या नहीं पता चले, पैसे बर्बाद हो गए। पैसे तो होंगे नहीं, बाहर वाले गद्दे पे काम आ जाएगी। तो चलिए लगते हैं एक ट्राई करने में। गाइज़ ये देखिए ये चादर बहुत सुंदर लग रही है, और मैंने बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे ले लिया। बार्गेनिंग करनी पड़ती है थोड़ी सी, लेकिन ये पूरा ना, ये देखिए गद्दे के नीचे पूरा यहाँ पे लॉक सिस्टम हो गया, तो ये निकलेगी नहीं, क्योंकि हमारे गद्दे भी 2 अलग अलग हैं। और ये भी सिंगल वाला गद्दा मैंने इसके नीचे कर दिया, तो अभी टिकी रहे तो बहुत सुंदर लग रही है, नहीं टिकेगी तो फिर मेरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। वैसे तो नहीं होंगे, क्योंकि गद्दा पूरा फिट हो गया है और लेंथ बहुत प्रॉपर मिली है, बहुत ज़्यादा अच्छी। तो ये सुंदर लग रहा है और कमरा भी साफ़ लग रहा है, वरना वो गद्दे दिखते हैं ना, गंदा लगता है। अब ये चादर कितने दिन साफ़ रहती है, क्योंकि लाइट कलर है, ब्रूनो के बाल तो इसमें पता नहीं चलेंगे, बट हमारा आरवी कितना गंद बजाता है वो मैं आपको बता नहीं सकती। ब्लॉग के अंदर ये लड़का बहुत एक्सट्रीम केयरलेस है। बस वो ये होता है मम्मी है ना, हो जाएगा, बस एक ये इसके दिमाग में चलता रहता है कि मम्मी है ना, हो जाएगा। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी हम बाकी काम शुरू करते हैं। तो ये मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, उसका प्रिंट भी बड़ा पसंद आ गया। अब लगते हैं सफाइयों में। गाइस अभी हमने काम निपटा लिया, और ये आंटी बर्तन करके गई हैं, और मेरी ना एक कॉफ़ी वाला जो आइस क्यूब होता है, ट्रे पूरी खाली हो गई, देखिए खाली ये इतना पड़ा है। ये बहुत ज़रूरी है ना आरव, देखो आरव भी यूज़ करता है। अब मैं पहले नहाने जाऊँ, आके सारे बर्तन समेटूँगी, और फिर ये जो पूरी क्यूब्स है ना, ये आरव मैं भर के रख दूँगी अपने हिसाब से, ठीक है। देखो आरव भी मेरा यूज़ करता है, बड़ा समझदार है, उसको पता है मम्मी कह रही तो सही होगा। तो चलिए अभी जाते हैं नहाने, और उसके बाद ये सारा खिलारा और अपनी आइस क्यूब्स रेडी करते हैं। गाइस मैं अभी नहा कर निकली हूँ 4:30 बजे, और ना अभी ट्रे में मैंने कॉफ़ी की क्यूब्स डाली हैं। टेबल फ़ैन बंद कर दूँ, वेट। तो ना ही अभी आइस क्यूब बनाई है मैंने कॉफ़ी वाली। मैं ना एक्चुअली वॉशरूम में टाइल्स, टॉयलेट सीट, बकेट, मग्गा ये सब धोने बैठ गई, और उस चक्कर में टाइम का पता ही नहीं चला, 4 बज गए। और मैं निकली नहा के, आरव ने भुर्जी बना ली थी, और मुझे अब कुछ अपने लिए बनाने का टाइम नहीं मिला, तो मैंने फटाफट मैगी रख दी उबालने, और वो बस मैगी बन गई। तो मैं रस्ता का पाउच बनाकर ठंडा उसके साथ वो पी लूँगी। तो ये मेरा लंच हो गया आज का। तो बेटी ये शुक्र है कि चलो ब्रू ने खाना खा लिया, बुरू ही नहीं। तो मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, अभी टाइम हो रहा है 4:20। तो मैं खाते ही खाना फटाफट करती हूँ कॉपियाँ चेक, और मैगी बन चुकी है। आई शो यू, वेट। ये देखिए अब इससे ज़्यादा कोई कुछ हो नहीं सकता था। मैंने कहा जब तक मैगी बन रही है मैं रेडी हो जाऊँगी, मुझे खड़ा नहीं होना पड़ेगा। तो चलिए एक पैकेट तो ये बन गया मेरे लिए, और मैं बच्चों के आने से पहले इसको भी भर के रख दूँगी, वरना आरव ने मेरी जान खा जानी है। तो रास्ता बनाते हैं ठंड एकदम।
फाइनली चली सवारी मंदिर। आज है सैटरडे तो मंदिर जाना बनता है। चली जाते हैं मंदिर और पैदल पैदल 11 नंबर की बस पकड़ते हैं और पैदल पैदल 11 नंबर की बस से वापस आते हैं। और आरव का चीट डे स्टार्ट है रात को 12 बजे के बाद। कल 12 बजे तक बड़ा पंचुअल अपने चीट डे का और अपने टाइमिंग का कि 12 बजे से पहले मैं चीट डे नहीं करूँगा। तो उसके लिए भी चीट डे के हिसाब से कुछ खाने पीने का मुझे लाना पड़ेगा। तो मंदिर से सीधा ही वहाँ निकल जाऊँगी जो लाना है सामान और लेकर फिर घर पहुँचती हूँ। गाइस मंदिर तो मैं हुआ ही। अब मैं जा रही हूँ आरव के लिए सामान लेने। पिज़्ज़ा, वाइट सॉस पास्ता, रेड चिली पोटैटो, रेड चिली तो होता है, आई मीन चिली पोटैटो। बहुत गर्मी है, जान निकल गई मेरी, जान निकले मेरे दुश्मनों की। मेरी जान क्यों निकलेगी, कहीं ना निकली मेरी जान। और मैं ना आते हुए लेकर आई हूँ टिंडे। आप भी सोचोगे इनके घर में यहाँ तो नॉनवेज बनता है क्या? टिंडे, तोरी, घिया। ये जो टिंडे, तोरी और बैंगन का डिपार्टमेंट है ना, ये मेरे हस्बैंड का। सुबह लेकर गए आलू बैंगन। मैं तो खाती नहीं ना, आलू मुझे पसंद है ना मुझे बैंगन पसंद है। भरता बड़ा अच्छा लगता है, बट ये टिंडे पिंडे मुझे इतना पसंद नहीं है। तो वो मैंने बनाने हैं, बट देखूँगी अभी या सुबह जो भी होगा वॉटेवर। आरव के लिए मुझे कुछ नहीं बनाना क्योंकि उसका चीट डे होगा तो वो वही खाएगा। तो अब मैं जा रही हूँ हमारे गली के बाहर जो सरदार जी की शॉप है वहाँ पर सामान लेने और फिर मैं फ्री होकर आराम से बैठूँगी और ब्रूनो को खाना खिलाऊँगी कुछ 10:30 बजे तक। अभी तो वही गुड बॉय बना है, आई तो उसने खा लिया थोड़ा सा ब्रेड श्रेड ना। तो ये सोया हुआ था, मैं आई हूँ तो चलिए मैं जाके आरव का सामान लेकर आती हूँ। गाइस पार्टी के लिए जो सामान आया ना उसमें 2 तो थम्स अप हैं, ये 2 सोडे, ये बच्चों की पार्टी, ये मेरे हस्बैंड की पार्टी। चलो ये हैं 2 पिज़्ज़ाज़ गली के बाहर से, अभी मैंने खोले नहीं, बहुत गर्मी लग रही है। एक में है चिली पोटैटो, एक में है वाइट सॉस पास्ता फुल प्लेट, ये ब्रूनो की तंदूर वाली रोटी, ये एक समोसा और टिंडे तो मैं आपको दिखाई गई थी। तो अब ये रखती हूँ, यहीं रख देती हूँ बस। ये थम्स अप और सोडा फ्रिज में लगा दूँ। और पता है अभी आरव के साथ एक बड़ा पंगा हो गया। आरव ऊपर आया जिम से और गली के डॉगी उसके पीछे पीछे ऊपर, उनको आ जाते हैं, मतलब पैसे ऊपर कभी आते नहीं, आज आ गया। तो उसको शायद खाने की लगी थी या भूख थी, तो उसको था कि यहाँ से मिलेगा, वो उसके पीछे पीछे आ गया। अब मैंने ब्रूनो को पकड़ा हुआ क्योंकि ब्रूनो गली के कुत्ते देख के पागल रहता है, वो मुझे बाहर निकालो। अब हुआ क्या, आरव ने डॉगी को अंदर किया, मतलब ब्रूनो को अंदर किया और गली के डॉगी को बाहर किया और वो अंदर आ गया। जैसे ही आरव अंदर आया गली का कुत्ता ऊपर आया और उसने आरव का एक जूता उठाया अपने मुंह में और भाग लिया। नए शूज़ जो उसको मैंने अभी बर्थडे पर लेकर दिए थे वो, उसमें से एक जूता उसका पड़ा है और एक कुत्ता लेकर भाग गया। अब इसका मैं क्या करूँ, देखो देखिए बालकनी में ना यहाँ पड़ा था शूज़, वो सीढ़ियों से आया है, लाइट जल रही थी, भर भर करके ऊपर आया और यहाँ पे पड़ा हुआ दूसरा जूता उठा के ले गया। और मुझे ये लग रहा है कि वो गुस्सा दिखा रहा था कि मुझे खाना नहीं दिया ना, लो पकड़ लो अपना जूता। भाई साहब मैं तो लेके ही आ रही थी तेरा खाना और मर चला, जूता ही लेके चला गया, वो भी नया जो उसने अभी अपने बर्थडे पे लिया। तो बड़ा गुस्सा आ रहा है मुझे। अब बताओ बैठे बिठाए बेचारे का जूता गायब हो गया, वो इतना सुंदर उसका फेवरेट मिला था उसके बर्थडे पे। चलो कोई नहीं, अभी तो एक जोड़ी और पड़ा हुआ है उसका नया, तो वो पहन लेगा अभी, बट वो जिम में थोड़ी पहन के जा सकता है। देखो अब क्या होता है, होगा क्या, मेरा एक कुछ होगा और क्या होगा। और अभी कल का ब्लॉग हमारा स्पेशल होने वाला है, हम दोनों माँ बेटे ने कहीं जाना है, वो मैं अभी नहीं बताऊँगी, कल बताएंगे। और अभी आरव की पार्टी शुरू होने वाली है सैमी के साथ, तो देखते हैं आरव और सैमी क्या पार्टी करते हैं एक साथ। गाइस 12 बज चुके हैं और आरव की चीट डे वाली पार्टी स्टार्ट हो चुकी है। मैं तो जो लाई थी, इसके पापा भी मनोहर वाले से कुछ लेकर आए हैं, ये देखिए गाइस। इसमें है पनीर पैटीज़, मशरूम पैटीज़, स्टॉक ज़्यादा ही है क्योंकि कल पूरा दिन इसने खाना है, चटर पटरे मशरूम रोल तो ये दिख गया मुझे, और भी पनीर और पता नहीं क्या क्या इसमें, वो बाद में खोलेगा जब ये खोलेगा। और अभी इनकी पार्टी चल रही है अंदर, मैं दिखाती हूँ आपको। ब्रूनो यहाँ बैठ गया आराम से, और ये देखिए पिज़्ज़ा अभी तक खुला नहीं, पिज़्ज़ा नहीं खोला पहले तुम लोगों ने। तो ये चिली पोटैटोज़ एंड वाइट सॉस पास्ता चल रहा है पहले, और ये बैठा हुआ है हमारा सैमी तो आ जाएगा। सैमी हेलो गाइस बोलियो। हेलो गाइस। आरव भैया की सिर्फ 2 उंगलियाँ दिखेंगी और कुछ नहीं। चीट डे पार्टी चल रही है, चीट डे पार्टी। और आज तो ओरिजिनल शुगर फ्री वाली थम्स अप पी जा रही है, वरना तो मतलब डाइट कोक पीता है ना, आज ये पी जा रही है। नहीं सॉरी, ओरिजिनल वाली पी जा रही है मतलब। चलो गाइस चीनी वाली पी रहा हूँ, चीनी वाली। अब तो पूरा दिन पड़ा है आरव कल का, होए होए। चलो पार्टी करो पार्टी।
तो अब इन बच्चों की चीट डे पार्टी के साथ हम करते हैं ब्लॉग पॉइंट। पार्टी तो अभी जस्ट शुरू हुई है इनकी, अभी कल का पूरा दिन पड़ा है। और बेचारे के शूज़ का मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है कि बर्थडे पे नए लेके दिया है और कुत्ता लेके भाग गया। बताओ ना, ये ब्लॉग का टाइटल होगा, आरफ के जूते कुत्ता लेके भाग गया। ओहो, ऐसे बड़ी बड़ी आंखें करके, राइट। तो चलिए गाइस, अभी चलो चलो आज हम सैमू के साथ करते हैं ब्लॉग को एंड। मिलते हैं आपसे कल अपने नए ब्लॉग में। हमें लाइक कीजिए, स्माइल से कर दे, ऐसे बैठा हो जैसे मैं डांट लगा रही हूँ। स्माइल कर, हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन रखिए, ऑल पे सेट कीजिए। लल्लू कहीं का।